पूरा एरिया जबरदस्त तरीके से आज ये छठी हत्या है, छठी हत्या पूरे ये कहीं न कहीं इसमें जो स्मैक का नशाखोरी का जो ये धंधा चल रहा है, ये पुलिस की सह पर चल रहा है। पुलिस की सह के बिना चल नहीं सकता, ये रैकेट रुकना चाहिए। एसपी से बात करें। क्या हो गई, सहमति बन गई? हाँ हो गई, आपने 10 दिन का टाइम दिया। देखिए 10 दिन का क्या सहमति बन गई? यही अभी आचार संहिता लग रहा है, तो उस वजह से ना जो संविदा पर जो जॉब दे सकते थे उसकी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। बाकी पहले जब बात हुई कलेक्टर साहब से तो उन्होंने मना किया, लेकिन उनको बताया गया कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट के ऑनर है और ये आपके ही हाथ में। पहले भी आपने दिए और अंकित वाले मामले में भी मेरे भतीजे की बहू को दिए, तो पर भी आपको देनी चाहिए। पर मामला अभी आचार संहिता का आ रहा है, तो थोड़ी सी ये दिक्कत है कि इसमें वो अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। बाकी जो अपन की ST एक्ट के तहत जितनी भी योजनाएं उनका लाभ तो सतही मिल जाता है, कोई ना भी दे कुछ भी तो पर इनको चक्कर नहीं लगवाया जाए। यहाँ जो बैठे थे धरने पर उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि गलत के लिए सब खड़े होते हैं। ये सब चीज़ें हुई है। परिजन कहाँ हैं? परिजन देखो, परिजनों की स्थिति आपको बताऊँ मैं कि 15-15 दिन तक घर में सब्जी नहीं बनती है। बच्चे का जो उधर है परिजन, बच्चे के जो पिताजी हैं वो चर्म रोग से पीड़ित है और माँ ही घर को संभालती है। माँ ही घर को संभालती है। माँ ने ही अपने मेहनत मजदूरी करके, उसके पिताजी जब भी मजदूरी करने जाते हैं तो चर्म रोग जो है, जो एलर्जी ज़्यादा होती है, तो उनको भी उन्होंने फोर्स नहीं कर सका। सही होती है तबीयत तो चले जाते हैं। माँ बच्चे को पाल रही है, बहुत पीड़ा में है। 17 साल का बेटा उन्होंने खोया। तो और फिर गाँव वालों के जितनी भी औरतें हैं, फीडबैक जो मिला है वो ये है कि परिवार इतना गरीब है कि नशे का तो कहीं भी कोई लेना देना नहीं है, कि बच्चे को कोई एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं तो कोई नशे में लिप्त था। कोई नशे की बात नहीं आई है, कोई लड़की का मैटर नहीं है। ये लड़का जहाँ कटकड़ में या जहाँ पर भी पढ़ता था पहले, तो वहाँ के हॉस्टल से ही संबंधित कोई फ़ोन आया था और वहीं से कोई बात बनी। और उधर उनकी पेरेंट्स हैं, आप उनसे ये जो यातायात सुचारू हो गया है, 2 बजे का यहाँ जाम लग रहा था। क्या हुआ? आज सुबह 6:30-7 बजे जो लाला राम नाम का लड़का मुजफ्फरा बड़ौदा के पास रहने वाला था, उनको परिजनों को फ़ोन आया कि भाई आपका बच्चा इसी स्थिति में यहाँ पर लटका हुआ है। तो परिजन गए, जाके देखा तो वो मरा हुआ मिला, और जो जिस अवस्था में वो मिला उससे क्लियर जाहिर है कि वो आत्महत्या न होकर एक हत्या है। तो उसी मामले को लेकर परिजनों ने हम जैसे भाइयों को आवाज़ दी, तो हम यहाँ पर खड़े मिले और हमने अभी हम संतोष नहीं हुई प्रशासन की ओर से मांगों को लेकर। यहाँ पर हमने जाम लगा दिया, 12 बजे जाम लगाया और जाम में हमारी मांग थी, पहली मांग थी कि भाई इसका खुलासा किया जाए 10 दिन में, और दूसरी मांग थी हमारी कि जो परिजन है उनके एक गश्त के माध्यम से उनको सुविधा दी जाए कि भाई कल जाए उनके साथ ही कोई हादसा हो जाए। और हमारी तीसरी मांग ये थी कि भाई मुआवजा दिया जाए। चौथी मांग संविदा पर नौकरी दी जाए और जिन्होंने धरना दिया उन पर अनगल केस न लगाए जाए। और हमारे जिला परिषद जी मौजूद है, बताऊँ हमारे और प्रशासन के बीच में जो सहमति जो बिंदु थे उनका सहमति बन चुकी है, और आम जन प्रशासन की समझाइश के बाद में जाम खोल दिया गया है। 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन में प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो दोबारा हम थाने का घेराव करेंगे। हाँ पत्रकार जी बताओ क्या आज हमारे यहाँ एक जो हत्या हुई है उसको लेकर जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, कुछ बातों पे सहमति बढ़ने के बाद धरना प्रदर्शन होगा। और हमारी मांग है जल्दी जल्द आरोपी कोई भी हो खुलासा करे पुलिस उसकी, यही मांग है हमारी। अब क्या मांग है? सहमति बनी? अब ये मांगो प्रशासन ने टाइम दिया है कि जल्दी हम खुलासा कर देंगे, और 2-3 मांगों सहमति और बनी सकती। आर्थिक सहायता जो भी सरकार को होगी वो पूरी परिवार को मिलेगी। अभी खाएं ले लेंगे।
कोई है क्या ना घर में बोलने वाला? हाँ? कोई है क्या ना घर में बोलने वाला? कैसे तो गाड़ी में ले लेते हमें यार। कोई बोलने वाला है क्या कोई? क्या मामला हुआ था? हाँ ये नहीं ना बुलाओ ना एक बार। पकड़ लेना उनको, पकड़ लेना। वीडियो